आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबर। कानपुर नगर सैनिटरी सुपरवाइजर कर्मचारी संघ के तत्वाधान में दिया गया ज्ञापन। सैनिटरी सुपरवाइजर संघ का कहना चाहता है कि 5 बजे से हाजिरी के लिए 4:30 हाजिरी स्थान पहुंचना पड़ता है। इसके लिए 3 बजे उठना पड़ रहा है। इस बीच स्वयं सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा एवं अत्यधिक परेशानियों का खतरा बना रहता है, जिसके सफाई कर्मचारी, सफाई सुपरवाइजर को गुजरना पड़ रहा है। अपने घर परिवार को भी उपयुक्त समय नहीं दे पा रहे हैं और निद्रा विश्राम भी नहीं कर पा रहे हैं। इस क्रम में यह भी कहना पड़ रहा है कि महिला एवं पुरुष कर्मचारियों एवं सुपरवाइजर व निरीक्षकों को भी अपने घरों में बिना जलपान किए ही निकलना पड़ रहा है तथा इस कारण दैनिक क्रियाएं भी प्रभावित हैं। इस समस्याओं पर सरकार का ध्यान करने हेतु माननीय राजा रामपाल जी, पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता को विज्ञापन सौंपा गया। इस उपरोक्त विषय पे माननीय राजा रामपाल जी ने व सैनिटरी सुपरवाइजर संघ के महामंत्री उस्मान अली शाह ने हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। निश्चित तौर पर एक ज्ञापन जो हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के सुपरवाइजर द्वारा दिया गया है। एक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए एक ऐसा तुगलकी आदेश जारी किया गया है जो अव्यवहारिक है, जिसको निश्चित तौर पर उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। चूँकि सही बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह जी थे, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी महिलाओं को, उनके आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने के उद्देश्य से उनके संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी 8 बजे से शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत तक सफाई पूरे नगर निगम में क्षेत्र में हो रही थी। कुछ जगहों को अगर छोड़ दे तो बाकी जगह ये 5 बजे वाली सफाई की बात अब व्यवहारिक सी प्रतीत होती है। तो निश्चित तौर पे हम ये नहीं कहेंगे कि 8 बजे, उसे अगर कम करके 7 बजे भी कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि जिस उद्देश्य से वो समय बढ़ाया गया था, 8 बजे तक किया गया था, कि बच्चों को नहला धुलाकर, महिलाएं उनको लिए टिफ़िन लगाकर उनको स्कूल भेजने का काम करने के बाद अपनी ड्यूटी पर जाने का काम करती, वो व्यवहारिक भी था। और आने वाले समय में जिस तरह से उन सफाई कर्मचारियों में असंतोष है कि उनके बच्चों का भविष्य फिर अंधकार में चला जाएगा, वो मोहम्मद उस्मान अली शाह है। आज हमने उत्पीड़न के विरुद्ध एक कदम आगे बढ़ाया है और उस कदम आगे बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में आपसे ये कहना चाहूँगा कि उत्पीड़न का ग्राफ कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इस वजह से मैं विपक्ष के नेता हैं हमारे माननीय राजा रामपाल सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। हमारी जो नगर निकाय में जो उत्पीड़न का ग्राफ चल रहा है, अभी सुबह 5 बजे से लोगों को बुलाते हैं और जो 5 बजे जबकि सूरज नहीं निकलता है और उसके हाजिरी पर आने के लिए उनको कम से कम 4 बजे या
3 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद उनको फील्ड में आने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कोई सुरक्षा नहीं होती, कोई वाहन नहीं होता, 3-4 वाहन बदलने पड़ते हैं। कई वाहन बदलने पड़ते, तब वो अपनी बीट और हाजिरी स्थल पर पहुंचते हैं, तब वो सफाई कार्य शुरू करते हैं। कोई कार्य का मापदंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और इसी उनके साथ साथ जो सैनिटरी सुपरवाइजर कर्मचारी संघ हैं, उन लोगों को भी तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही। कानपुर नगर थाना क्षेत्र रायपुरवा के अफीम कोठी चौराहे पर एक्सीडेंट में एक होम गार्ड जवान की मृत्यु होने एवं कार्रवाई के संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्वी द्वारा दी गई बाइट। देखिए संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने क्या कुछ बताया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। देखिए कि बहुत दुखद घटना, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक हमारे जो होमगार्ड के वो थे वीरेंद्र सिंह दल के जवान थे, तो उनकी मृत्यु हो गई। ये जो एरिया है, ये जो अगर हम देखा जाए तो झकरकट्टी से अफीम कोठी के बीच का है। एक ट्रक, जैसा कि तशनीद लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ट्रक जो जा रहा था उसके लेफ़्ट साइड में पीछे वाले टायर में आ गए थे, उसका डिसबैलेंस हो गया था और उसकी वजह से हुआ है। बाकी हमने उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो उनके उच्चाधिकारी हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट के, उनको ही बता दिया गया जो भी विधिक कार्रवाई होगी, जो भी संभव मदद जो उनके उच्चाधिकारियों से बात करने में बताया गया है कि ये रहने वाले साड़, जो उनका आई कार्ड मिला है साड़ है, ये कानपुर आउटर में है, वहाँ के रहने वाले थे और जो इनकी ड्यूटी थी ये नरवल तहसील में लगी हुई थी, तो ये शायद वहीं से घर जा रहे थे या जहाँ भी जा रहे थे वो पता लगाया जा रहा है। बाकी जो इनकी मदद होगी, जो इनके परिवार वालों को सूचित भी कर दिया गया है, वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। देखिए जो ट्रक है, ट्रक हमें मिल गया है और जो उसका ड्राइवर है उसको भी हम लोगों ने अभी अपने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो विधिक कार्रवाई है पोस्टमार्टम पंचनामा की, वो सारी कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के गैंगस्टर 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई। कुर्क एसडीएम सीओ रहे मौजूद। आपको बताता चलूं, जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा निवासी गैंगस्टर मंगलवार को जिला प्रशासन निर्देश पर आजाद नगर नेहरू नगर चंपापुरवा के संपत्ति कुर्क करवाई गई। इस दौरान प्रशासनिक अपने मामले ने डुग्गी पिटवाई और कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। अधिकारियों ने करीब 4.25 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर बोर्ड लगवाने का काम देर शाम तक करते रहे। पश्चिमी चौकी क्षेत्र के चंपापुरवा निवासी बीरबल गुजराती प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसके खिलाफ गंगा घाट कोतवाली में 2021 के पुलिस गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसके साथ बीरबल के ऊपर पूर्व कई जमीनों के धोखाधड़ी किए जाने का मामला भी दर्ज है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जनता को डरा धमकाकर आपराधिक कृतों भयभीत कर सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर अर्जित। कानपुर नगर दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। आपको बताता जो कानपुर चकेरी के अंतर्गत लाल बंगला कालीबाड़ी में बेखौफ दबंगों व महिला ने बुजुर्ग महिला के घर में पहले पथराव किया, उसके बाद घर से बाहर निकलकर बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित महिला ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले पड़ोस के रहने वाले राजू, शिवराम, रेशमी, राधा समेत अन्य से दर्जन से अधिक बार जानलेवा हमला कर चुके दबंग परिवार को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं, जिसके चलते हुए कभी भी सड़क पर रोककर गाली गलौज करते हैं तो कभी घर के बाहर खड़े होकर गाली गलौज करते हैं। जब इन लोगों का विरोध मारपीट करने लगे, साथ ही धमकी देते हुए पुलिस में हमारी खास है, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मंगलवार को सुबह जब दाल खरीदने के लिए बाहर निकले तो पड़ोस में रहने वाले दबंग परिवार से पहले ईंट पत्थर को फेंक, उसके बाद घुसकर पीटते हुए सड़क में ले जाकर पीटा। इसके पूर्व में भी दर्जनों से अधिक बार जानलेवा हमला कर चुके हैं, लेकिन पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। देखिए इस संबंध में पीड़ित ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से मोहम्मद शकील की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई? घटना ये हुई, मेरी माँ आज घर पे अकेले थी और वो अकेला देख के मेरी माँ को मेरे ससुराल वालों ने बेरहमी के घूमने और पत्थर से मारा है। और मैंने 12/2020 में शादी करी थी और पुलिस के पास सूचना देने जाते हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करते और ससुराल वाले हमारे ये कहते हैं कि पुलिस के पास जाओगे फिर मारेंगे। हमने पुलिस खरीद रखी है, कुछ नहीं हो सकता हमारा। इससे पहले कितनी बार आप लोगों के साथ घटना हो चुकी है? हम लोगों के साथ 5-6 दफे घटना हो चुकी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस का क्या एक्शन नहीं था? पुलिस आती है, हम लोगों को उल्टा हड़का उड़कूं के चली जाती है और उन लोगों के पास जाती है, पता नहीं क्या बात करती है, तो उन्हें समझा के कह देती है कि अंदर चले जाइए, हम लोग घर पे ताले लगा। आज क्या घटना हुई थी आपके घर में? आज घटना ये हुई थी सवेरे समथिंग 10 बजे।
मेरी माँ दाल ले रही थी ठेले पे, द्वारे पे खड़े होके, तो वहाँ से शिवम सोनकर वो आया, गाली गलौज करने लगा और गुम्मा पथराव करने लगा। मेरी माँ को बाल पकड़ के खींच के मारा पीटी करने लगी। उसकी फुटेज CCTV कैमरे में कैद भी हो चुकी है। पुलिस को आपने सूचना दिया? कहाँ शिकायत किया आपने? मैंने 1090 पे सूचना दी, 112 पे सूचना दी और थाना इंस्पेक्टर को भी सूचना चकेरी थाने में, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं फोर्स भेज रहा हूँ। अभी तक कोई फोर्स भेजी नहीं थी। 112 आई भी तो संग्राम जी ने चली गई। आपने किसी अधिकारी से शिकायत की? अभी हम गए थे ACP साहब के पास। ACP साहब ने ये कहा है कि हम जांच करवाते हैं। जनपद उन्नाव के सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सह महिला कर्मी से की छेड़छाड़। महिला कर्मी ने डीएम से बताई आप बीती। डीएम ने डिप्टी डायरेक्टर पर FIR के दिए निर्देश। डिप्टी ने सिटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला कर्मी को भेजा। कोतवाली कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालयों पर निरीक्षण कर रहे थे डीएम रविंद्र कुमार। निरीक्षण के दौरान महिला कर्मी ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर ने कार्यालय में शराब पीकर उसके साथ की छेड़छाड़। सूचना विभाग में आउटसोर्सिंग पर कंप्यूटर ऑपरेटर है महिला कर्मी। डिप्टी डायरेक्टर सुधीर कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। इस उपरोक्त संबंध में डीएम रविंद्र कुमार ने पत्रकार से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया, उन्नाव से फैसले राखी की खास रिपोर्ट। नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री काली मठिया मंदिर मोती झील गेट के नवरात्र की क्या विशेषता और मंदिर की क्या विशेषता और चैव नवरात्र की क्या विशेषता है, क्या बताया महंत श्री नरेंद्र शास्त्री जी ने। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। महाराज जी जरा अपना परिचय दे जरा। आचार्य नरेंद्र शास्त्री, अध्यक्ष बाबा महाकाल यज्ञ सेवा समिति, अध्यक्ष ब्राह्मण जागरूकता समिति। महाराज जी काली मठिया मंदिर में चैत के नवरात्र में क्या महत्व है? काली मठिया मंदिर एक दिव्य स्थान है। बाबा महाकालेश्वर माँ महाकाली यहाँ विद्यमान है। 100 वर्षों से अधिक का यह दिव्य स्थान है। जब ये क्षेत्र बसा नहीं था तब से माँ महाकाली यहाँ पर विद्यमान है। आसपास का जब यहाँ पर गांव हुआ करता था तब से लोग अपनी कुल देवी के नाम से उनको पूजते हैं, मानते हैं। लोग यदि अन्य प्रांतों में भी चले गए तब भी अपने मुंडन काम काज आकर के यहीं भगवती के चरणों में माँ महाकाली के चरणों में आकर के करते हैं। और अब देव योग से बाबा महाकालेश्वर भी यहीं पर विद्यमान है। ऐसे महाकाल जिनकी वर्षमा आरती भी होती है, तो ये संयोग बहुत अच्छा है। चैत के नवरात्र में क्या महत्व है यहाँ? चैत्र का नवरात्र वासांतिक नवरात्र कहलाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में ये नवरात्र लगता है। और यहाँ पर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का वर्ष भी प्रारंभ होता है, नया वर्ष प्रारंभ होता है। और इस वर्ष में आयु जो है युग की, इस युग की जो आयु हो गई है 1,95,58,85,123 वर्ष सृष्टि को आरंभ हुए हो गए हैं। ऐसी ब्रह्मा जी की रचना है। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का आरंभ वासांतिक नवरात्र अर्थात परिवा को ही किया गया था। तो ये वासांतिक नवरात्र का विशेष महत्व है। महाराज जी भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भक्त लोग हैं, भक्त माने यानी सामान्य में भी कोई व्यक्ति है जो जिस धर्म में जन्म लिया है वो अपने धर्म को बहुत अच्छे से माने। अपने धर्म का जो सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं है। जिस धर्म में भी जिसने जन्म लिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सब अपने धर्म को अच्छे से माने। जो अपने धर्म का नहीं वो किसी का नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। इसलिए अपने धर्म को जाने भी और अपने धर्म को माने भी। जनपद उन्नाव के हसनगंज में सर्व शिक्षा अभियान रैली निकाल बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों को किया गया जागरूक। आपको बताता चलो विकासखंड हसनगंज के ग्राम पंचायत रानीखेड़ा खालसा के प्राथमिक विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली निकालकर बच्चों को सहित शिक्षकों के द्वारा गाँव भ्रमण किया गया और बच्चों में तख्तियां व बैनर पकड़कर मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल में चलकर नाम लिखवाओ, आधी रोटी खाएंगे स्कूल जरूर जाएंगे आदि नारे लगाए। इस दौरान अभिभावकों के संपर्क शिक्षा का महत्व बताकर बच्चों के नाम प्राथमिक विद्यालय के लिखवाने के लिए आग्रह किया गया और विद्यालय वापस आकर रैली का समापन किया गया। इसी दौरान संचारी रोग नियंत्रण के बताए गए उपाय किए गए। जागरूक सुअर, मच्छर, गंदे पानी, इंसेफेलाइट्स की रचे कहानी, कचरेदानी में सोए मच्छरदानी में, हर रविवार मच्छर परिवार संचारी रोग नियंत्रण के उपाय
बताया गया। इस मौके पर दर्जनों छात्र छात्रों सहित प्रधान शिक्षिका गीता कुमारी, शिवम मिश्रा, संतोष मौर्य आदि उपस्थित रहे। उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के बांगरमऊ ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ब्राह्मणों की शिकायत पर बांगरमऊ पुलिस ने धारा 298, 153 ए, 500, 501, 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर कैलाश निषाद निवासी ग्राम खैरुद्दीन पुलिस की तलाश शुरू कर दी। बता दें कि बांगरमऊ के पुलिस को बीते मंगलवार को शाम को ब्राह्मण समाज के संभ्रांत लोगों ने बांगरमऊ कोतवाली की तहरीर देकर कहा कि वह कथित नेताओं ने ब्राह्मणों के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें अज्ञानी बताकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज के आक्रोश व्यक्त किया। कोतवाली प्रभारी ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जल्द ही ब्राह्मण समाज के अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस उपरोक्त संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्षेत्रीय लोगों ने क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। कल एक ब्राह्मणों को लेकर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, क्या था पूरा मामला और क्या कार्रवाई हुई इस पर? कैलाश निषाद जी ने हमारे समाज के खिलाफ बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। उसको लेकर मैं अपने सम्मानित साथियों के साथ थाने पहुंचा, एक प्रार्थना पत्र दिया। इंस्पेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और मुझे भरोसा भी है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मामला ये था कि उन्होंने व्यक्तिगत जातिगत टिप्पणी कर दी, संपूर्ण ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की, जो निंदनीय है। जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है। किसी को भी किसी खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है हमारे संविधान में। इसके बावजूद कैलाश निषाद ने समस्त पूरे ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी की है, जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि हमारे इंस्पेक्टर साहब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है और हम आशा करते हैं आगे न्याय ही मिलेगा।